निकट भविष्य में एक अनिर्दिष्ट सर्वनाश घटना मंगलवार दोपहर को मानव आबादी को मिटा देती है। यह वास्तव में इतना अचानक होता है कि लोग वहीं मर जाते हैं जहां वे बैठते हैं। एक छोटे से अमेरिकी शहर में डेल को पृथ्वी पर आखिरी आदमी माना जाता है और उसने अपने इस एकाकी जीवन के लिए एक शांतिपूर्ण दिनचर्या बनाई है। वह उस पुस्तकालय में रहता है जहां वह काम करता था और अभी भी किताबों की अच्छी देखभाल करता है, उन सभी को बड़े करीने से व्यवस्थित करता है ताकि उन्हें संरक्षित किया जा सके। जब भोजन की बात आती है तो वह सुपरमार्केट से चीजें लेता है, लेकिन मछली पकड़ने का शौक भी लेता है, क्योंकि स्तनधारियों के विपरीत मछलियां अभी भी जीवित और अच्छी तरह से हैं। डेल के पास शहर के घरों में जाने के लिए भी एक पूरी व्यवस्था है। हर दिन वह एक घर चुनता है और अपने चेहरे को सुरक्षित रखते हुए उसे साफ करता है, अंदर मिलने वाली हर तस्वीर लेता है, बैटरी और अपने ट्रक के लिए गैस जैसी हर उपयोगी वस्तु लेता है और सभी किताबों को अपनी लाइब्रेरी में ले जाता है। यदि उसे कोई शव मिलता है तो वह उन्हें अपनी चादर में लपेटता है और फिर एक खुदाई करने वाले की मदद से उन्हें दबा देता है। एक बार जब वह कर लेता है तो वह घर के सामने एक एक्स जोड़ देता है, फिर उसे अपने मानचित्र पर भी अंकित कर देता है। एक रात डेल हमेशा की तरह एक पुरानी फिल्म देखने के बाद बिस्तर पर जाता है जब अचानक वह बाहर एक विस्फोट सुनकर चौंक जाता है। आकाश में पटाखे चमक रहे हैं, मतलब कोई और आसपास है। अगली सुबह वह जांच करने के लिए शहर जाता है और पाता है कि एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है क्योंकि बेहोश ड्राइवर ग्रेस शराब पी रहा था। कार के अंदर एक त्वरित नजर से यह भी पता चलता है कि आतिशबाजी के पीछे वही थी और उसके पास एक बंदूक है। क्षण भर बाद ग्रेस अपने सिर पर एक पट्टी के साथ एक बेतरतीब घर के अंदर जागती है। उल्टी करने के बाद वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद पाता है। दूसरी तरफ डेल सवाल पूछ रहा है। ग्रेस बताती है कि उसने किसी और को नहीं देखा है और वह नहीं जानती कि वह क्यों जीवित है, जो डेल के अनुभव से मेल खाती है। वो बंदूक जो उसे सड़क पर मिली थी और केवल सुरक्षा के लिए रखी थी। डेल नहीं चाहता कि वह रुके और उसने उसके लिए एक कार तैयार की है, इसलिए वह तभी दरवाजा खोलेगा जब वह 100 तक गिनने के बाद बाहर आने का वादा करेगी। हालांकि ग्रेस अपनी बात तोड़ती है और तुरंत दरवाजा खोलती है, जिससे डेल घर से बाहर निकल जाती है। चाबियां देने के बाद वह उसकी किसी भी बात को अनदेखा करके चला जाता है। ग्रेस हालांकि हार नहीं मानती है और वह डेल के पीछे पीछे चलने लगती है, सफाई में उसकी मदद करने की पेशकश करती है। हाथों की 2 जोड़ी के साथ वे तेजी से खत्म कर सकते हैं और अगले शहर में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन डेल की नजर में कोई अन्य शहर नहीं है। वह उसे अपने सहायक के रूप में स्वीकार नहीं करता है, लेकिन ग्रेस वैसे भी उसका पीछा करना जारी रखती है, जिससे उसके जीवन में एक उज्जवल उपस्थिति और शोर आ जाता है जो लंबे समय से गायब था। और जब डेल उसके साथ अपना खाना साझा करता है तो वह उसे एक अलग टेबल पर खाने के लिए कहता है और चिटचट से इनकार करता है या सर्वनाश के पीछे के सिद्धांतों पर चर्चा करता है, जब तक कि एक शाम वह यह कहकर ग्रेस को बंद कर देता है कि जब वह गिरा हुआ था तो वह पहले से ही अकेला था शहरवासियों द्वारा। यह देखते हुए कि वह कोई प्रगति नहीं कर रही है, ग्रेस अपना सामान उठाती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह एक कार में बैठती है, डेल आती है और स्वीकार करती है कि उसने अपना मन बदल लिया है ताकि वह परीक्षण अवधि के लिए रह सके। तब से ग्रेस डेल के साथ घरों की सफाई करने जाती है और उसकी प्रक्रिया सीखती है। इसी तरह उसे पता चलता है कि डेल शहर के सभी निकायों के नाम जानता है और अभी भी याद रखता है कि क्या उन्हें कोई किताब या विलंब शुल्क देना है। जब मृतकों को दफनाने का समय आता है तो ग्रेस को डेल की बहुत ठंड लगती है कि वह गरीब लोगों की याद में कुछ भी नहीं कहती है और इस तथ्य को साझा करती है कि जब भी उसे सड़क पर कोई शव मिलता है तो वह 10 सेकंड के लिए अपनी सांस रोक लेती है। बस उसका मजाक उड़ाने के लिए डेल उसके साथ ऐसा करना शुरू कर देता है। डेल कभी कभी अभी भी कहता है कि वह शांत को याद करता है, विशेष रूप से तब जब ग्रेस बंद नहीं होती है, जब वे किराने का सामान लेने के लिए बाहर जाते हैं या वह ट्रक में वास्तव में जोर से संगीत बजाती है, लेकिन वह धक्का नहीं देता है। एक दोपहर ग्रेस नोटिस करती है कि डेल पुस्तकालय में नहीं है और वह अपने कार्यालय के चारों ओर देखने का मौका लेती है, जहां वह घरों से चित्रों के लिए फाइलों में पूरे संगठन प्रणाली को देखकर चौंक जाती है। यह बल्कि खौफनाक है और ग्रेस को नहीं पता कि इसके बारे में क्या सोचना है, इसलिए वह अपने दिमाग को साफ करने के लिए साइकिल की सवारी के लिए निकल जाती है। अचानक उसे एक घर से आ रही आवाज सुनाई देती है और जब वह अंदर जाती है तो एक कुत्ते को पाकर ग्रेस हैरान रह जाती है, जो किसी तरह बच भी गया है। वह इसे एक पालतू जानवर के रूप में रखने के लिए पुस्तकालय में ले जाती है और जबकि डेल घटनाओं के इस मोड़ से खुश नहीं है, फिर भी वह नामों के लिए कुछ विचार प्रस्तुत करता है। हालांकि अंत में वे अभी भी इसे कुत्ता कहते हैं। धीरे धीरे डेल और ग्रेस एक दूसरे के प्रति अधिक स्नेही होते जा रहे हैं। वे एक ही टेबल पर खाना शुरू करते हैं और ग्रेस अपने बचपन की कुछ कहानियां साझा करती है, जैसे कि वह 2 सुनहरी मछली रखती थी। हालांकि वह अभी भी अपने बालों को ऊपर करने की हिम्मत नहीं करती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि डेल को उसकी गर्दन के पीछे एक रहस्यमय निशान दिखाई दे। कुछ दिनों बाद वे डॉग को एक किताब को नष्ट करते हुए पाते हैं। निराश होकर डेल ग्रेस को साफ करने के लिए कहता है जब वह जानवर को बाहर ले जाता है, लेकिन जब वह ऐसा करने की कोशिश करता है तो कुत्ता उसे काट लेता है। ग्रेस घाव को साफ करने और टाँके लगाने में डेल की मदद करती है, लेकिन अब डेल कुत्ते की उपस्थिति से अविश्वसनीय रूप से नाराज है और तथ्य यह है कि ग्रेस उस पर स्नेह बरसाती है, इससे मदद नहीं मिलती। अगली सुबह ग्रेस उठती है और पाती है कि कुत्ता गायब है। वह समझ नहीं पाती है कि यह कैसे हुआ, क्योंकि उसने कुत्ते को बांध दिया था और शहर के चारों ओर उसकी तलाश करते हुए डेल ने स्वीकार किया कि उसने कुत्ते को पेशाब करने के लिए बाहर जाने दिया।
यह इस तथ्य को छिपाने के लिए एक बहाना लगता है कि उसने इससे छुटकारा पा लिया और ग्रेस क्रोधित हो जाती है। इसलिए जब वे पुस्तकालय में लौटते हैं तो वह नशे में हो जाती है और चित्रों के साथ फाइलों को बाहर निकालती है। डेल पर यह आरोप लगाते हुए कि लोग वस्तुओं को पसंद करते हैं, ग्रेस उसे याद दिलाती है कि जब वह अपने पुराने जीवन में कड़वा और अकेला था तब वह खुश थी और सब कुछ हो चुकी थी। डेल अपने कंधों पर भारी अपराध बोध के साथ बिस्तर पर जाता है, इसलिए अगले दिन वह अपने गुप्त ग्रीन हाउस में ग्रेस का परिचय देता है और उसे माफी के रूप में पौधों की देखभाल करने की अनुमति देता है। वह परोक्ष रूप से परीक्षण अवधि को भी समाप्त कर देता है और उसे अपने आप घरों को साफ करने की अनुमति देता है। इस तरह वे और अधिक जमीन को तेजी से कवर करेंगे। एक नया रूटीन शुरू हो जाता है कि वे एक साथ काम करते हैं और ग्रेस भोजन तैयार करने में भी मदद करना शुरू कर देती है। फिर भी वह अपने निशान को छिपाए रखती है। वो एक यादृच्छिक घर में वॉकी टॉकी का एक जोड़ा भी पाती है जो उन्हें दूर होने पर भी जुड़े रहने की अनुमति देगा। एक दोपहर ग्रेस को एक घर मिलता है जो नक्शे पर नहीं है, लेकिन जैसे ही वह उसमें प्रवेश करती है एक उग्र डेल उसके पीछे आता है और उसे बताता है कि उसे वहां नहीं होना चाहिए। वह इस घर को साफ नहीं करना चाहता और इस तरह ग्रेस को पता चलता है कि यह डेल का पुराना घर है। जब वह इसे इंगित करती है तो डेल उसे पहली बार देखी गई मौतों के बारे में बताता है जो अवकाश में छोटे बच्चे थे, फिर अंत में देता है और उसकी मदद से घर को साफ करने के लिए स्वीकार करता है। यादृच्छिक शरीर लेने की तुलना में अपनी मां को दफनाना भावनात्मक रूप से कठिन है और इस बार डेल को अलविदा के रूप में अपनी सांस रोकने में 10 सेकंड से अधिक समय लगता है। एक बार जब वे डेल के परिवार के घर के साथ काम कर चुके होते हैं तो ग्रेस अंत में स्वीकार करती है कि कुछ ऐसा है जो उसने उससे नहीं बताया है, लेकिन सिर्फ यह कहने के बजाय वह उसे सुलाने के लिए डेल को चूमती है। जब डेल अगली सुबह उठता है तो वह खुद को उसी घर के बिस्तर पर पाता है जहां वह पहली बार ग्रेस को ले गया था। वहां छोड़ी गई बंदूक को पकड़ने के बाद डेल नीचे जाता है और ग्रेस को 2 और बचे लोगों वायलेट और पैट्रिक के साथ नाश्ता करते हुए देखकर चौंक जाता है, जिसे ग्रेस माता पिता को बुलाती है, भले ही वह बहुत आश्वस्त न हो। अजीब तरह से खुशमिजाज दिखते हुए वे डेल को समझाते हैं कि कैलिफोर्निया में एक समुदाय के रूप में हजारों बच्चे लोग एक साथ रह रहे हैं और डेल बस नहीं जानता था क्योंकि उसने कभी दूसरों की तलाश करने के लिए अपने शहर को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा था, अन्यथा वह उन संकेतों को देख लेता जो उनके पास है, सड़कों पर रखो। इस तथ्य से क्रोधित होकर कि ग्रेस उसे ऐसा महसूस करा रही है कि वे पृथ्वी पर अंतिम लोग हैं, डेल घर से बाहर निकल जाता है और ग्रेस का पीछा करते हुए उसे अनदेखा कर देता है और समझाता है कि वे उसके असली माता पिता नहीं हैं। वे 2 वयस्क हैं जिन्हें समुदाय ने उन्हें अपने नए माता पिता के रूप में सौंपा है। वे मूल रूप से विवाहित भी नहीं थे और उन्हें लगता है कि वे पागल हो रहे हैं। डेल परवाह नहीं करता है, वह उसे दूर धकेलता है और वापस पुस्तकालय में ले जाता है जहां वह अपना सारा दर फेंक देता है। इस बीच वायलेट ग्रेस को उनके साथ वापस कैलिफोर्निया आने के लिए कहती है क्योंकि वह अब यह अकेले नहीं कर सकती और उन्हें एक वास्तविक परिवार बनने की आवश्यकता है। तीनों के जाने से पहले पैट्रिक डेल को उनके साथ कैलिफोर्निया आने के लिए आमंत्रित करने के लिए पुस्तकालय में जाता है क्योंकि उसके कौशल को बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किया जाएगा। डॉक्टरों की एक टीम है जो मानव मन की जटिलताओं का दोहन करने के लिए नए तरीके लेकर आई है, लेकिन चूंकि यह भाषण डेल को भी प्रभावित नहीं करता है, पैट्रिक एक रैंडम किताब पर पता लिखने के बाद निकल जाता है अगर डेल कभी भी अपना विचार बदलता है। क्षण भर बाद ग्रेस वायलेट और पैट्रिक के साथ शहर छोड़ देती है। दिल खोलकर रोती है जब वह अपने नए माता पिता के गर्दन के निशानों को देखती है और याद करती है कि कैलिफोर्निया में उसका क्या इंतजार है। डेल अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन अब अकेलापन और चुप्पी उसकी नसों पर चढ़ने के लिए काफी है और वह अपने पुराने घर में चीजों को फेंक कर अपनी हताशा को दूर करता है। एक रात लाइब्रेरी में पुरानी फिल्में खेलते हुए ग्रेस के सपने देखने के बाद डेल चित्रों के साथ सभी फाइलों को बाहर निकालने का फैसला करता है। जो वह देखता है उसका वर्णन करता है। वह हर चेहरे और उनके नामों को याद रखता है, लेकिन उनके व्यवसाय, उनके व्यक्तित्व और उनके पढ़ने के स्वाद को भी याद रखता है। जैसा कि उसे पता चलता है कि वह कभी भी वास्तव में अकेला नहीं था और यह जीवन शैली अब उसके अनुरूप नहीं है। डेल एक बार के लिए किताबों से सावधान हुए बिना पैट्रिक द्वारा छोड़े गए पते के लिए पुस्तकालय को खोजता है। कैलिफोर्निया की यात्रा लंबी और कठिन है, लेकिन डेल बच गया है और अपने साथ बहुत सारी आपूर्ति लाया है। जब भी वह किसी सड़क को अन्य कारों द्वारा अवरुद्ध पाता है या उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है तो वह बस एक अलग परित्यक्त वाहन में बदल जाता है और आगे बढ़ता रहता है। एक बार जब वह अंततः कैलिफोर्निया पहुंच जाता है तो डेल के लिए एक कामकाजी शहर की चमकती हुई रोशनी को देखना काफी अभिभूत कर देने वाला होता है, लेकिन वह अपनी असामाजिक प्रवृत्तियों को तब तक धकेलता है जब तक कि उसे ग्रेस का घर नहीं मिल जाता। पैट्रिक और वायलेट आसपास हैं, इसलिए डेल रात होने तक इंतजार करता है और बंदूक पकड़ने और घर में घुसने से पहले सभी बिस्तर पर चले जाते हैं। उसे ग्रेस के कमरे को खोजने में देर नहीं लगती और जो दृश्य उसका इंतजार कर रहा है वह काफी परेशान करने वाला है। वह एक ऐसी मशीन से जुड़ी है जो उसे व्यवहार संशोधन के माध्यम से सर्वनाश और उसके परिवार के नुकसान के कारण हुए सभी आघातों को भूलने के लिए डाल रही है। वास्तव में इस समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति एक ही उपचार से गुजरा है, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे वे आगे बढ़ सकते हैं और फिर से खुश हो सकते हैं। डेल बिना समय गंवाए और मशीन से ग्रेस को डिस्कनेक्ट करने में मदद करने से पहले अपने रवैये के लिए माफी मांगता है। सौभाग्य से वह इतना स्वस्थ है कि वह उसके साथ खड़ी हो सकती है और निकल सकती है। रास्ते में वे पैट्रिक से टकराते हैं जो उन्हें रोकने की कोशिश करता है और समझाता है कि उनका सिस्टम सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन ग्रेस बंदूक पकड़ लेता है और उसे मौके पर ही गोली मार देता है।
उस समय वायला दिखाई देती है और उल्लेख करती है कि उसकी एक बेटी होती थी, तभी वह हमेशा की तरह मजबूर सर्द रवैया जारी रखती थी, जिसका अर्थ है कि वह रक्त को साफ करने के लिए कुछ ढूंढती है, जैसे कि एक शरीर अभी अभी दूध गिरा हो। कुछ आपूर्ति और ग्रेस की सुनहरी मछली लेने के बाद वह और डेल शहर छोड़ देते हैं और सड़कों पर उन लोगों की उपेक्षा करते हैं जो निर्मित खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक बार जब वे सड़क पर पहुंच जाते हैं, ग्रेस स्वीकार करती है कि उसे खेद नहीं है कि उसने पैट्रिक को गोली मारी, और डेल ने उसे आश्वासन दिया कि अपने अगले गंतव्य तक पहुंचने के लिए गति बढ़ाते समय ठीक है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।